एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बुरान और क्विंशु वो ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। अब फिर आंसर देने की बारी आती है बुरान की और क्विंशु से सवाल पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ये सुनते ही बुरान को लगता है कि क्विंशु उससे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो अपनी पॉकेट में से एक नेकलेस निकालता है और कहता है ये बात कई सालों से मैंने हमेशा अपने दिल में ही रखी थी, और फिर उसे प्रपोज करते हुए कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब बुरान को उसकी इन सारी बातों से बहुत बड़ा शौक लगता है और तभी बुरान के पास लू का कॉल आ जाता है। बुरान साइड में जाकर लू से बात करती है और तब लू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रीम बॉडीगार्ड को ढूंढ लिया है। तब बुरान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो खुद उसका पूरा नाम तक नहीं जानती हूँ, तो फिर तुमने उसको कैसे ढूंढ लिया। और फिर तभी लू उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है और अपना वही कोट की ड्रेस की पिक भी उसे भेज देता है। अब उस पिक को देखते ही बुरान को एक और बड़ा शौक लगता है। अब बुरान क्विंशु से सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे ये नेकलेस नहीं एक्सेप्ट कर सकती, और फिर वहां से जाने लगती है। तभी क्विंशु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे लू की वजह से रिजेक्ट कर रही हो। इस पर बुरान कहती है इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे लिए मेरे अंदर कभी भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, और फिर वो वहां से चली जाती है। अब बुरान के जाने के बाद क्विंशु बहुत ही सैड होता है और अकेले ही बैठकर खाना खाने लग जाता है। आगे हम याओ को देखते हैं जो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रही होती है। उसे पास की कुछ बातें याद आने लगती हैं जिसमें वो लू से कह रही होती है कि मेरे पास अंदर आकर खड़े रहो, और उसे ये भी कहती है कि चाहे तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। अब इतना सब याद आते ही याओ को अचानक से होश आ जाता है और डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन तब याओ मना कर देती है और फिर डॉक्टर उसे वहीं रेस्ट करने के लिए कहता है। अब इधर बुरान लू के बताए हुए उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है और तब उसे अपने वही पास की सब कुछ बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो बॉडीगार्ड उसे अम्ब्रेला देकर गया होता है। अब फिर बुरान गेट के इस पार होती है और अंदर की साइड लू खड़ा होता है। फिर जैसे ही बुरान उस गेट को खोलने लगती है तभी उसे लू की बात याद आ जाती है जब लू ने उससे पूछा होता है कि अगर वो बॉडीगार्ड और अभी जिसे तुम लाइक करती हो दोनों एक साथ तुम्हारे सामने खड़े हो तो फिर तुम किसे चूज करोगी। और यही सब सोचकर बुरान गेट नहीं खोलती है और फिर वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। अब बुरान याओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करा है। फिर वो उसे बताती है कि लू ने उसके बॉडीगार्ड क्रश को ढूंढने में उसकी हेल्प करी है और मुझे नहीं पता था उसे मेरे लिए ढूंढ कर ले आएगा। अब बुरान की ये बात सुनकर याओ को पास्ट की बात याद आती है जब उसने लू की अलमीरा में वही ब्लैक कोट देखा होता है, और तब याओ ने लू से पूछा था कि ये बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म अभी तक यहाँ क्यों रखी हुई है। तब लू ने उसे बताया था कि आउटफिट को पहनकर मैंने अपने डैड के साथ बहुत जगहों पर ट्रैवल करा है और इसके साथ बहुत सी मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं। और तभी याओ को पता चल जाता है कि वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं लू ही है। अब फिर प्रेजेंट में याओ बुरान से पूछती है कि क्या तुम बॉडीगार्ड से मिली। तब बुरान कहती है हमारे बीच सिर्फ एक दीवार है और मुझे उससे मिलने में अब थोड़ा डर लग रहा है। फिर याओ उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम थोड़ी परेशान हो क्योंकि तुम श्योर नहीं हो कि जिसे तुम अभी लाइक करती हो वो वही है या नहीं, और ये कंफर्म करने के लिए अगर तुम किसी को लाइक करती हो तो ये सवाल तुम्हें खुद से ही पूछना होगा। फिर याओ उससे पूछती है क्या तुम खाते और सोते हर टाइम सिर्फ उसी के बारे में सोचती हो, और अगर नहीं सोचती हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए ताकि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और तुम खुद भी कोई परेशानी में ना फंसो। अब याओ की ये सारी बातें सुनने के बाद बुरान लू को मैसेज करती है और सरप्राइज के लिए थैंक्स कहती है, और ये भी कहती है कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उससे मिलने की और बेहतर यही होगा कि मैं उसे हमेशा अपने दिल में ही रखूं। और फिर बुरान टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। अब ये मैसेज पढ़ते ही लू बाहर आकर बुरान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। अब फिर लू अपने मन में सोच ही रहा होता है कि बुरान ने कहा था वो बॉडीगार्ड बहुत हैंडसम है, लेकिन उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई उससे मिलने की। अब इधर बुरान जब टैक्सी में बैठकर घर जा रही होती है तभी उसे याओ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं कि जिसे तुम लाइक करती हो उसके बारे में तुम दिन भर सोचना बंद नहीं करोगी। और फिर तभी बुरान लू के वी चैट को ओपन करती है और उसने वहाँ वही प्रोफाइल पिक लगाई हुई होती है जो बुरान ने एक बार उसे स्केच बनाकर दिया था। फिर उसे लू की कही हुई सारी बातें याद आने लग जाती हैं और फिर वो स्माइल करने लगती है। अब बुरान अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि मुझे लू से सच में प्यार हो गया है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, और अगर उसे सच में मेरे बारे में पता चल गया कि मैं ये फैमिली से हूँ तो क्या होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बुरान लू के लिए पॉरेज बनाकर उसके डोर के बाहर रख ही रही होती है कि तभी लू डोर ओपन कर देता है और फिर बुरान उसका डोर बंद करके वहां से जाने लगती है। तभी लू उससे पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो।
इस पर बुरान कहती है, मैंने तुम्हारी काइंडनेस को वेस्ट कर दिया और अब इसीलिए मुझे तुमसे मिलने में शर्म आ रही है। फिर लो उससे कहता है, वैसे तो तुम बहुत ब्रेव हो, लेकिन उस टाइम तुम तो एक रैबिट से भी तेज भागकर चली गई थी। क्या तुम किसी और को लाइक करती हो, इसीलिए तुमने अचानक से अपना माइंड चेंज कर दिया? ये सुनने के बाद बुरान उससे कहती है, एक वुमन अपने माइंड को बहुत तेजी से चेंज कर सकती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है, तो फिर तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? अब इसके बाद बुरान वहां से जाने लगती है। तभी बुरान और लू दोनों को एक साथ छींक आती है, और फिर बुरान लू से पूछती है, तुम्हें कोल्ड कैसे हुआ? और लू भी उससे कहता है कि ऐसी हालत में तुम कैसे काम करोगी, और उससे वही पॉरेज खाने के लिए देने लगता है। पर तभी बुरान बताती है कि मेरे घर में थोड़ा सा और पॉरेज बचा हुआ है, और फिर वहां से चली जाती है। अब इधर हुआ अपनी सेक्रेटरी से बुरान के फ्रेंड क्विन शू के बारे में पूछ रही होती है। वो सेक्रेटरी हुआ को बताती है कि क्विन शू अब्रॉड में ही बड़ा हुआ था, जहाँ पर बुरान ने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। फिर बुरान जब यहाँ आ गई थी तो वो भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया था। और क्विन शू के फादर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो वो क्विन शू के लिए बहुत सी प्रॉपर्टीज रख गई थी, और इसी वजह से आज उसकी कंडीशन अच्छी है। और फिलहाल अभी वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और वुमेन्स के बीच काफी पॉपुलर है, और अभी वो सिर्फ एक ही वुमन के साथ डील कर रहा है, जो कि है बुरान। अब फिर हुआ कहने लगती है कि क्विन शू बुरान से प्यार करता है। फिर वो सेक्रेटरी ये भी बताती है कि टेलर के टाइम पर भी उसी ने लू की हेल्प करी थी। फिर हुआ कहती है कि कोई भी ये देखकर बता देगा कि लू बुरान की कितनी फिक्र करता है, और ये भी कहती है कि बुरान के भी अपनी मॉम की तरह मेंस के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। और फिर आगे क्विन शू बुरान को वीडियो कॉल करता है, और तब बुरान भी उसका कॉल उठा लेती है। क्विन शू उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगी। इस पर बुरान कहती है कि अगर तुम में मुझे कॉल करने की हिम्मत है तो मुझ में भी तुम्हारे कॉल उठाने की हिम्मत है। फिर क्विन शू उससे लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहता है, और ये भी नोटिस करता है कि बुरान को कोल्ड हो रहा है। इसके बाद लू जब ऑफिस आता है तो कैरी भी उसी टाइम ऑफिस आती है, और वो नोटिस करती है कि लू को कोल्ड हो रहा है और उसके हाथ में दवाई भी है। अब इधर कंपनी में बुरान को भी छींक आ रही होती है, और तब सभी एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि बुरान को कोल्ड हो रहा है। फिर वहां पर ली आते हैं और बुरान की टेबल पर मिंट का प्लांट रखते हैं। फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि बुरान को कोल्ड हो रहा है तो वो तुरंत ही बुरान को कोल्ड वाली मेडिसिन दे देते हैं। इसके बाद ली लू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि पहले तो तुम कैरियर बनाने में बिजी थे, इसीलिए तुम्हारे पास रोमांस का टाइम नहीं था, लेकिन अब इस एज में आने के बाद भी तुम इतने शाय क्यों हो? दरअसल लू के कहने पर ही ली ने बुरान को दवाई दी होती है। अब ली लू से ये भी कहता है कि अगर तुम बुरान को लाइक करते हो तो उसे जाकर तुम्हें बता देना चाहिए, और फिर ली बुरान की तारीफ भी करते हैं। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे डैड के साथ बहुत सालों तक रहा हूँ, और वो यही चाहते थे कि फ्यूचर में तुम और सीकी खुश रहो, और अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना होगा। तुम पूरी जिंदगी सिर्फ सीकी के साथ ही नहीं बिता सकते हो। अब उन दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर याओ आ जाती है, और ली से कहती है कि आपने जो मिंट का प्लांट बुरान को दिया था उसकी फ्रैग्रेंस बहुत ही अच्छी है, इसीलिए सेम वैसा ही प्लांट मुझे भी चाहिए। और फिर तभी ली याओ के लिए भी वो प्लांट लेने चले जाते हैं। अब फिर याओ लू से कहती है कि मैं अभी बुरान के पास से गुजरी थी और उसे भी सेम तुम्हारी तरह ही कोल्ड हुआ है। तब लू कहता है कि उसे कोल्ड और मुझे राइनाइटिस हुआ है, हमारे सिम्टम सिमिलर हैं लेकिन सेम नहीं। अब फिर याओ उससे पूछती है कि तुम्हें कोल्ड इसीलिए हुआ क्योंकि कल नाइट में तुम हवा में उसका वेट कर रहे थे। ये सुनते ही लू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। अब फिर याओ बताती है कि लास्ट नाइट मुझे बुरान ने कॉल किया था और उसने मुझसे पूछा था कि मुझे अपने बॉडीगार्ड क्रश से मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने बुरान का क्विन शू के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप देखा है और इसीलिए मैंने उसे मिलने से मना करा था। अब फिर याओ उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम बुरान को लाइक करने लगे हो। इस पर लू उसे कोई जवाब नहीं देता और तभी वहाँ पर ली आ जाते हैं और याओ उनके साथ वहाँ से चली जाती है। अब आगे बुरान के पास कैरी आती है और कहती है मॉर्निंग में मैंने देखा था कि लू ने ली के हाथों तुम्हारे लिए मेडिसिन भिजवाई थी और ऐसा लगता है शायद लू तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है। और फिर उससे ये भी पूछती है कि कहीं तुम दोनों का कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं चल रहा है। अब फिर बुरान उससे कहती है कैरी तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत ही बेकार है और ये सिर्फ एक मेडिसिन थी, और अगर ये लू ने भिजवाई भी है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय की चिंता थी, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर नजर रखते रखते तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। और फिर बुरान वहाँ से चली जाती है। अब बुरान के जाने के बाद वहाँ पर याओ आ जाती है और तब कैरी याओ से कहती है कि पता है बुरान और लू को एक साथ कोल्ड हुआ है और भला ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तब याओ उससे कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है। अब कैरी कहती है
है मुझे लगता है कि लू क्विन शू को हराने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों ही बुरान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा था कि क्विन शू ही जीतेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लू ने भी कमबैक कर लिया है। अब कैरी की ये सारी बातें याओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और वो उससे कहती है कि स्टोरीज बनाने में तुम काफ़ी माहिर हो और मेरे ओपिनियन में अगर तुम लुक्स की वजह से बुरान से हार गई तो कंपनी में ये सबसे बड़ी गॉसिप होगी। और फिर याओ वहाँ से चली जाती है। अब याओ के जाने के बाद कैरी सोचती है कि लू को पसंद करने वालों में से याओ सबसे बड़ी रुकावट है और वो बाहर से जितना भी अपने आप को कामर दिखाने की कोशिश कर रही है और उतना ही वो अंदर से कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रही है। इसीलिए मुझे ये रिपोर्ट हुआ को बतानी होगी। अब फिर कैरी कॉल करके हुआ को बुरान की सारी बातें बता देती है और हुआ उससे कहती है कि अगर बुरान लू की गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर हमारे लिए सिकी को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा और अब तुम्हें उन दोनों को और करीब लाने की कोशिश करनी होगी। अब हुआ कि ये सारी बातें बाहर खड़ी कैक्सीन सुन रही होती है और तभी वो अपने हस्बैंड मिनकाई के पास जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मॉम चाहती हैं कि लू और बुरान रिलेशनशिप में आ जाएं और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अब हमें लू के सामने बुरान की आइडेंटिटी को रिवील कर देना चाहिए। और चन मैनी हमारे बेटे से ब्रेकअप के लिए फीस मांग रही है और मैं उसे पैसे देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब हम चन मैनिंग को यूज करके ही बुरान को हरा सकते हैं। उधर कंपनी में बुरान जब घर जा रही होती है तो याओ उसके पास आकर उसके फोरहेड पर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि बुरान की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे टैक्सी में जाने के लिए कहती है और घर जाकर बात करने के लिए कहती है। तभी बुरान उसे थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। अब इधर लू सीसीटीवी कैमरास में से बुरान को जाते हुए देख रहा होता है और तभी वो भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी याओ उसके पास आ जाती है और बताती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस पर काम करने की वजह से मीडिया तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई है, लेकिन लू ये कहकर मना कर देता है कि हमें एक ग्रुप इंटरव्यू रखना चाहिए और फिर तुरंत वहां से चला जाता है। अब फिर बुरान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, तभी उसके पास लू का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और तभी बुरान की टैक्सी भी आ चुकी होती है, इसीलिए वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं टैक्सी से घर जा रही हूँ। अब फिर लू भागकर बाहर आता है, लेकिन तब तक बुरान की टैक्सी जा चुकी होती है। फिर वो उससे कहता है कि घर जाकर रेस्ट करना और जब तुम मुड़ जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूंगा। अब फोन रखने के बाद लू सोचता है कि मुझे इतनी लेट नाइट उसे वहां पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब तभी वहां पर याओ आ जाती है और लू से कहती है कि मुझे लगा था कि कुछ ज़रूरी बात होगी, लेकिन ये तो बुरान की बात है और मैंने तुमसे मॉर्निंग में जो सवाल पूछा था कि तुम बुरान को लाइक करते हो कि नहीं, और अब मुझे इसका जवाब मिल चुका है। अब फिर लू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था और मेरी फीलिंग्स बुरान के लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनते ही याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और मुझे इन सब बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है याद दिलाने की कि अगर एक दिन बुरान की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो ये हमारी कंपनी और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बात का बहुत बुरा असर पड़ेगा और मैं ये विश्वास करती हूँ कि तुम प्यार में अंधे नहीं हुए हो और ये बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन लू उसकी ये सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब आगे बुरान जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि लू के घर के बाहर वाली वॉल पर किसी ने लिखा होता है कि बुरान ई फैमिली से है और उसकी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर दी होती है। अब बुरान उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ नहीं होता और तभी बुरान के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे बहुत से फैंस हमारे घर आ गए हैं और उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस वाला शो देखा था और अब इसीलिए वो यहाँ के वीडियोस लेने आए हैं और तुम्हारी मॉम इन सभी आवाज़ों से बहुत परेशान हो गई हैं। अब ये सुनते ही बुरान जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है और कॉल करके क्विन शू को भी वहाँ पर बुला लेती है। अब आगे बुरान जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वो मीडिया वाले बुरान के डैड के मना करने के बावजूद भी वहाँ के वीडियोस ले रहे होते हैं। फिर बुरान उनसे कहती है कि अब मैं आ गई हूँ, आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के घर का एड्रेस रिवील मत करना। फिर हम देखते हैं कि उन मीडिया वालों के साथ चन मैनी भी होती है और ये सारा काम उसी का होता है। फिर बुरान के डैड उसे ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं और ये यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अब फिर चन मैनी बुरान के सामने आ जाती है और बुरान उससे पूछती है, सीनियर क्या आप इन्हें यहाँ लेकर आई हैं? तब चन मैनी उसे झूठ कहती है कि मैंने इंटरनेट पर देखा था कि किसी ने तुम्हारे घर की विजिट ऑर्गेनाइज करी है और मैं बस यहाँ तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को देखने आई थी और तुम तो जीही की ही कज़न निकली। फिर चन मैनी ये भी कहती है कि मैंने ई हुआ को कंपटीशन में रिप्रेजेंट करा था, लेकिन मैं तो एक ई से ही हार गई। फिर वो मीडिया वालों से कहती है कि ई ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए
इसीलिए उसने अपनी कजिन के साथ टीम बनाई ताकि मुझे हरा सके। फिर वो मीडिया वालों को और भी ज्यादा वीडियोस लेने के लिए कहती है ताकि ऑनलाइन सभी लोग इसे देख सके। अब फिर बूरान कहती है कि ई फैमिली से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और फिर तभी वहाँ पर क्वीन शू भी आ जाता है और मीडिया वालों को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद चेन मैनी बूरान से ये भी कहती है कि तुम फैंस डिजर्व ही नहीं करती हो और तुम्हें उन लोगों को एक अपॉलजी लेटर लिखना चाहिए जो तुम्हें आइडल मानते हैं। अब बूरान फिर से उसे वही कहती है कि मेरा ई फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। तब चेन कहती है कि यानी कि ई हुआ के फॉर्मर प्रेसिडेंट यी मिंडे जो यहाँ खड़े हैं तुम उन्हें अपना डैड भी नहीं मानती हो। अब ये सब देखकर बूरान की मॉम बेहोश हो जाती हैं और फिर वो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। अब इधर जीही भी वहीं छुपकर ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। फिर चेन उसके पास जाती है और अपनी ब्रेकअप फीस लेकर वहाँ से चली जाती है और तब जीही भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। अब फिर बूरान के डैड क्वीन शू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहते हैं और इतनी देर में ही बूरान की मॉम को भी होश आ जाता है और अब वो ठीक होती हैं। फिर बूरान उन सभी को बताती है कि आज लू के घर के पास वाली वॉल पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी ने लिखा हुआ था और तब मैं यहाँ जल्दबाजी में आ गई इसीलिए उसे मिटाना भी भूल गई थी। अब क्वीन शू कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, अब तक तो लू घर भी आ चुका होगा। और तभी बूरान और क्वीन शू वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें जीही भी मिलता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलकर जाऊँ, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर लू अपने घर आ चुका होता है और आते से ही उसने वो वॉल पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लिया होता है जिसमें बूरान की आइडेंटिटी के बारे में लिखा होता है। वो देखते से ही लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसे याओ का कॉल आता है और वो बताती है कि चेन मैनी ने ये वीडियो सब जगह वायरल कर दी हैं कि बूरान ई फैमिली से है। फिर वो कहती है कि मैं इस मामले को संभालने की कोशिश करती हूँ। तब लू उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। अब फिर बूरान जब घर आ रही होती है तो उस वीडियो को देखती है जो चेन ने वायरल करी होती है। बूरान कहती है लू मेरे साथ बहुत अच्छा था और जब उसे इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। अब इधर लू सभी मीडिया वालों को फ़ोन करके बूरान की वायरल वीडियोस जल्द से जल्द हटाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर बूरान जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वॉल पर लिखा हुआ सब कुछ हट चुका होता है। अब वो सोचती है कि लू ने ये सब कुछ देख लिया है, इसीलिए वो क्वीन शू से कहती है कि मैं लू को सब कुछ बता दूंगी। फिर वो लू के घर की डोरबेल बजाती है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस पर क्वीन शू कहता है कि लगता है अंदर कोई नहीं है। आगे वो ये भी कहता है कि क्या पता ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों ने साफ कर दिया हो और इसीलिए शायद लू को अभी तक पता नहीं चला और वो तुमसे इस बारे में पूछने नहीं आया है। तब बूरान कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो वीडियोस भी अभी तक वायरल हो चुकी हैं और लू और मेरे कलीग्स ने अब तक तो वो देख ही लिए होंगे। अब बूरान कहती है कि मुझे अब इसका नतीजा पता है और मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी हूँ। फिर वो क्वीन शू को जाने के लिए कहती है क्योंकि बहुत लेट हो चुका होता है। अब क्वीन शू उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले मैनेज कर लोगी। इस पर वो कहती है कि मैंने ग्रैंडमा के कहने पर ये एग्रीमेंट करा था, लेकिन पिनचैंग ज्वाइन करने के बाद मैंने उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी है, लेकिन मैंने लू को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया और अगर लू की जगह कोई और भी होता तो वो भी इस सच को जानने के बाद बहुत डिसअपॉइंट होता और अब चाहे कुछ भी हो मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर बूरान के कहने पर क्वीन शू वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि लू अभी भी कॉल्स पर मीडिया वालों से बात कर रहा होता है ताकि वो वीडियोस हट जाए और इधर बूरान लू के घर आने का वेट कर रही होती है और उसे फ़ोन भी लगाती है, लेकिन लू बिजी होता है और उसका कॉल पिक नहीं करता। फिर बूरान पूरी रात उसका वेट करते हुए वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाती है और मॉर्निंग हो जाती है। लू भी पूरी नाइट अपने काम में बिजी होता है और जब मॉर्निंग में वो बूरान के ढेर सारे मिस कॉल्स देखता है तो फिर उसे मैसेज करके बोलता है कि मेरी अभी ही मीटिंग खत्म हुई है और मैंने अभी तुम्हारे बहुत सारे मिस कॉल्स देखे हैं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ब्लड शुगर लेवल के लिए परेशान हो और तुम्हारी दी हुई चॉकलेट्स मेरे पास ही हैं। अब ये मैसेजेस पढ़कर बूरान को काफ़ी हैरानी होती है और वो उसे कॉल करती है। जब लू कॉल उठाता है तो वो पूछता है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तब बूरान कहती है कि रात को मेरी नींद अच्छी हुई थी इसीलिए मैं आज जल्दी उठ गई। फिर लू उससे पूछता है तुम्हारी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही है, क्या तुम लेट तक जागी थी। इस पर बूरान कहती है कि शायद ये कफ की वजह से लग रहा है।
फिर वो उसे बताती है कि क्या तुम्हारी वॉल पर किसी ने कुछ लिखा था। तब लू बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों ने मुझे बता दिया था और ये काम मुझे सिक्योरिटी गार्ड का था जिसकी मैंने कंप्लेन करी थी, और शायद वो मुझसे नफरत करता है इसीलिए उसने ऐसा करा और मेरे देखने से पहले ही उन्होंने उसे साफ कर दिया था। अब फिर लू उससे ये भी कहता है कि परेशान मत हो, ये बहुत ही छोटी सी बात है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर बुरान उसे चंद मानी के वीडियोस के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन तब लू उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे वीडियोस के बारे में कुछ पता ही ना हो, और फिर बाद में कॉल कट कर देता है। अब बुरान जब ऑनलाइन चंद मानी की वीडियोस देखती है तो उसमें उसे कोई भी वीडियोस कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। अब आगे जब बुरान कंपनी के लिए निकल ही रही होती है तो वो देखती है कि क्विन शू उसके घर के नीचे ही उसकी कार में सो रहा होता है। फिर क्विन शू उसे बताता है कि कल नाइट मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा था, इसीलिए मैं यहीं रुक गया। फिर क्विन शू उससे पूछता है कि क्या लू ने तुम पर ब्लेम नहीं करा। इस पर बुरान कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, और फिर उससे पूछती है कि क्या सीक्रेटली तुमने उन वीडियोस को हटवा दिया है। तब क्विन शू कहता है कि नहीं, मेरे पास ऐसे कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, और फिर बाद में क्विन शू उसे अपनी कार से कंपनी तक ड्रॉप कर देता है। अब बुरान जैसे ही कंपनी में जाती है तो वो देखती है कि सभी कलीग्स का बर्ताव उसके लिए अच्छा होता है और सभी उसके साथ ऐसे ही पेश आ रहे होते हैं जैसे पहले आया करते थे, और बुरान को यही लगता है कि उन सभी ने चैन के वीडियोस नहीं देखी हैं। तभी उसे चैन की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं कंपनी में ही होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा और तुमने तो रातों रात वो वीडियोस डिलीट करा दी, लेकिन मेरे पास बहुत सबूत हैं और आज मैं ये पिनशांग के सभी स्टाफ को बता दूंगी कि तुम हुआ के ग्रैंड डॉटर हो और जासूसी करने के लिए ही हुआ ने तुम्हें पिनशांग में भेजा था। अब ये जासूसी वाली बात सुनते ही सभी स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहाँ पर कैरी भी होती है जो कि इस पूरे मामले की वीडियोस बना रही होती है और फिर लू को भेज देती है और जल्दी से कंपनी आने के लिए कहती है। अब यहाँ पर याओ भी आ जाती है और बुरान चंद से कह रही होती है कि क्या मैं एक जासूस हूँ, और अगर हूँ तो क्या मेरे आने के बाद पिनशांग यी फैमिली से हारा। अब चंद उससे कहती है कि अगर तुम ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो कि तुम यी फैमिली से हो तो मैंने कल रात एकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट करा था और मुझे वहाँ से तुम्हारे स्टूडेंट लोन लेने की इन्फॉर्मेशन मिली और वो लोन तुम्हें हुआ नहीं दिलवाया था। अब चैन की ये सारी बातें सुनकर दूसरे सभी स्टाफ मेंबर्स बुरान के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। फिर हमें कल नाइट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें याओ और चैन दोनों साथ में होते हैं। याओ उससे कह रही होती है कि मैंने वो वीडियोस देखे और अगर तुम कैसे भी करके बुरान को कंपनी से निकलवा दोगी तो तुम्हें कोलैबोरेशंस और पिनशांग में जॉब मिल सकती है, और ये सुनते ही चेन भी उसकी बात से एग्री हो जाती है। अब फिर प्रेजेंट में बुरान जब याओ के पास जाने लगती है तो याओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और फिर एक कलीग बुरान को धक्का भी मार देती है जिससे बुरान गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विनशू आकर उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब फिर वो दोनों पार्किंग एरिया में होते हैं तभी वहाँ पर लू आ जाता है। अब लू उससे कहता है कि दूसरे लोग चाहे तुमसे कुछ भी कहें लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और तब क्विनशू कहता है तो क्या तुमने वो वीडियोस डिलीट करी थी और तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों करा जैसे तुम कुछ जानते ही ना हो, आखिर तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और कहते हैं कि लू ने बहुत से कॉल्स करके वो वीडियोस डिलीट करवाई हैं और वो पूरी रात सोया भी नहीं था और वो बुरान के लिए बहुत परेशान था। अब ये सुनने के बाद बुरान उससे पूछती है कि क्या ये सब तुमने करवाया था। इस पर लू हाँ कहता है और ये भी बता देता है कि मैं तो बहुत पहले से जानता था कि तुम ये फैमिली से हो। ये सुनते ही बुरान को काफी शौक लगता है। अब फिर क्विनशू लू से पूछता है कि क्या तुमने बुरान को अपनी कंपनी में इसलिए रखा था ताकि तुम ईहुआ से बदला ले सको, और फिर वो बुरान से लू के बारे में कहता है कि ये आदमी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और फिर वो बुरान को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। अब पीछे से लू उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये फैमिली हमारे बीच में मुसीबत बने क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और लू की ये बात सुनते ही बुरान हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी लू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर क्विनशू के कहने पर बुरान उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब फिर लू मिस्टर ली से कहता है कि मुझे लगता है कि बुरान को किसी ने फंसाया है और मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा और मैं अब उन सबका हिसाब चुकाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि बुरान ने अपना घर खाली करने के लिए पूरी पैकिंग कर ली होती है और वो क्विनशू के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड फ्लावर लेकर आ जाता है और वो बुरान को हैप्पी बर्थडे बोलकर वो फ्लावर देता है। तब बुरान उससे पूछती है कि क्या ये सब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नहीं, ये
मेरी तरफ से ही है क्योंकि मैंने गलत काम करा था और इसी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट हुई। और फिर वो बुरान से सॉरी भी कहता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड ये भी बताता है कि लू ने मुझसे कहा था कि अगर आप मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अब क्वीन शू पूछता है कि आखिर तुमने क्या करा है, तब वो बताता है कि मिनकाय ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं लू और बुरान पर नजर रख सकूं, और ये सब कुछ मैंने ही उस वॉल पर लिखा था ताकि बुरान की आइडेंटिटी रिवील हो सके। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड इस सब के लिए बुरान से माफ़ी मांगने लग जाता है और वो उसे माफ़ भी कर देती है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड लू को फ़ोन करने के लिए कहता है ताकि बुरान उसे बता सके कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को माफ़ कर दिया है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी जा सकती है। अब मजबूरी में उसे लू को कॉल लगाना ही पड़ता है और तब लू उससे कहता है कि मेरे हिसाब से तुमने वहाँ से जाने की पैकिंग तो कर ही ली होगी, लेकिन इतने जल्द जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हारा बर्थडे है और मेरे लिए वेट करो, मैं ई हुआ जाकर तुम्हें स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ और गिफ्ट लेने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो। अब जब लू बुरान से ये सब बातें कह रहा होता है तब मिनकाय और उसकी वाइफ उसे देख लेती हैं और लू को देखते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लू हुआ से मिलने उनके घर आया होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। बहुत साल पहले विला पर जब मेरे डैड ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तब वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट से मिला था जो बारिश होने पर भी अपने घुटनों पर बैठी थी और अपनी पढ़ाई के लिए आपसे हेल्प मांग रही थी। तो क्या वो आपकी ग्रैंड डॉटर थी? इस पर हुआ कहती हैं कि मेरा सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है। तब लू पूछता है कि मैंने सुना है कि आपके बड़े बेटे मिंडे की एक बेटी है। अब हुआ उससे कहती है कि मिंडे ने बहुत पहले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया था और उसकी बेटी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर मैंने उस स्टूडेंट की हेल्प काइंडनेस की वजह से ही करी थी। अब तभी हम देखते हैं कि लू ने ये सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। फिर वो हुआ से कहता है कि किसी को बुरान की सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो उसके साथ इतना गेम खेल रहे हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए और उसे पिनशांग में बहुत एम्बैरेस्ड भी होना पड़े। लेकिन मैं बुरान के बारे में बहुत पहले से ही जानता था और बुरान की आइडेंटिटी एक्सपोज आपकी ही किसी फैमिली मेंबर ने करी है, और इससे यही पता चलता है कि ई फैमिली में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। अब वो ये भी कहता है कि आपने बुरान को अपने फ़ायदे के लिए भेजा था, लेकिन अब आपको ये सारे ट्रिक्स खेलना बंद करना पड़ेगा। फिर लास्ट में लू ये भी कहता है कि बुरान वो लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ, और अगर किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश करी तो उसे डबल पे करना होगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उधर कंपनी में सभी लोग बुरान की ही बुराइयां कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कलीग के पास लू हुआ वाला मैसेज भेज देता है जिसमें उसने साफ कहा होता है कि बुरान उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, और ये रिकॉर्डिंग याओ भी सुन रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में लू बुरान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है, जहां बुरान उसे कहती है कि मेरा घर शिफ्ट करने के बाद मैं तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे घर की कीज रिटर्न कर दूंगी, और कंपनी में अपना रेजिग्नेशन लेटर भी जल्द से जल्द एचआर को ईमेल कर दूंगी। फिर लू उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम पिनशांग में वो करो जो तुम सच में चाहती हो, और तुम्हें जिस वजह से परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब बुरान कहती है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तो मेरा मकसद कुछ और ही था, लेकिन तुम्हारे इनविटेशन के बाद मैंने मेरी ग्रैंडमा के एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया था, और मैं पिनशांग इसीलिए आई थी क्योंकि मैं एक अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी। और क्या कभी तुम्हारे दिमाग में मेरी आइडेंटिटी रिवील करने का ख्याल नहीं आया ताकि तुम ई से बदला ले सको? तब लू कहता है कि ये बात मेरे दिमाग में आई थी, और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे डैड के पास कोई चॉइस नहीं थी और उन्होंने अपनी सज़ा काट ली, लेकिन मेरे डैड की डेथ हो गई और इसको अब हम बदल नहीं सकते हैं। फिर वो उसे ये भी कहता है कि मैं ये फैमिली में सबसे और तुमसे भी नफरत कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हुआ तुम लोगों से नफरत करती है क्योंकि तुम ई हुआ के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते, और पहले मेरे गलत इंटेंशंस की वजह से अब मैं तुम्हें और भी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बुरान उसे थैंक्स कहती है। अब आगे लू उससे कहता है कि तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हुआ की वजह से पसंद नहीं है ना? तब बुरान पूछती है कि अचानक से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तब लू हुआ की वॉइस रिकॉर्डिंग चला देता है और रिकॉर्डिंग सुनकर बुरान शॉक्ड हो जाती है। अब लू कहता है कि हुआ ने खुद एडमिट कर लिया है कि तुम्हारा ई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें कंपनी में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर बुरान उससे पूछती है कि क्या ये गिफ्ट तुम मेरे लिए ई हुआ से लेकर आए हो, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि तुमने ई हुआ को ओपन चैलेंज दे दिया है। अब फिर लू कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे कितना प्रेशर झेलना पड़ेगा, तो भी तुम रिजाइन करके जाना चाहती हो ताकि मैं खुद ये सब अकेले झेलूं। तब बुरान कहती है कि मैं तुम्हारे बिजनेस कंपटीशन को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर लू
कहता है कि अगर तुम कलीग्स के रिलेशनशिप की वजह से नहीं रुकना चाहती तो मेरे पास एक और प्लान है। फिर लू बू रैन का हाथ पकड़कर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उस शाम हम दोनों को ही कोल्ड हो गया था। तब बू रैन पूछती है कि आखिर तुम्हें कोल्ड कैसे हुआ था। फिर लू उसे बताता है कि अगर कोई पतली सी बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पहनेगा और पहाड़ों के बीच बहुत देर तक खड़ा रहेगा तो उसे कोल्ड ही हो जाएगा ना। अब ये सुनने के बाद बू रैन को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड क्रश और कोई नहीं लू ही था। फिर लू उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। अब उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर क्वीन शू को काफी जेलसी होती है। अब लू बू रैन को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आता है। वहाँ पर वो दोनों टी पीते हैं और लू उसके लिए एक वीडियो क्लिप चलाता है जिसमें अनाथ आश्रम के सभी बच्चे बू रैन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर लू उससे ये भी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी सरप्राइजेस हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।